गद्य खंड में नेताजी का चश्मा पाठ का आज पढ़ते हैं चौथा भाग। चौथे भाग में यहाँ से शुरू करते हैं। हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं। पीछे का भाग है। हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं और कस्बे में उन्होंने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनी हुई है जो संगमरमर की है, लेकिन उसमें चश्मा नहीं लगाया। चश्मा जो लगा है वो रियल है, वो वास्तविक है। वो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। उन्होंने देखा एक रियल चश्मा लगा हुआ है। उसके बाद फिर आगे ये होता है कि अगली बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, उस दिन के बाद जब उन्होंने वो चश्मा देखा था और फिर जब हर 15वें दिन उधर से उनका जाना होता था, तो जब ये फिर 15 दिन बाद जब फिर वो उधर से गुजरते हैं, तो अगली बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, कुछ बदलाव दिखाई दिया। वो परिवर्तन क्या था? ध्यान से देखा तो पाया कि अब की बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। उन्होंने अंतर ये देखा मूर्ति में कि बहुत ही ध्यान से बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उन्होंने देखा तो पाया कि अब की बार चश्मा दूसरा है। और दूसरा कैसा चश्मा? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, उसका फ्रेम मोटा वाला था लेकिन और चौकोर चश्मा था, और अब की बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब तो हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती किंतु चश्मा तो बदल ही सकता है। वे कहते हैं कि क्या आइडिया है, क्या विचार है कि मूर्ति कपड़े बदल नहीं सकती किंतु चश्मा तो बदल ही सकती है मूर्ति। लेकिन उनके अंदर जो कौतुक है वो कौतुक इसलिए था कि वो ये जानना चाहते थे कि कौन ऐसा करता है और क्यों करता है। अगली बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते वक्त चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब की उधर से गुजरते एक आदत पड़ गई कि हर बार उस कस्बे से जब भी गुजरते वक्त चौराहे पर जरूर रुकते थे, पान जरूर खाते थे और मूर्ति को ध्यान से जरूर देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय यानी एकदम आतुर हो उठे। अब उन्हें लग रहा था कि अब मुझे इसका पता लगा ही लेना चाहिए। जब उनका कौतूहल, उनकी इच्छा पूरी तरह से उन्हें विवश कर दी है जानने के लिए, जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? वो पूछ ही बैठे कि कौन है जो इसे बदल देता है और क्यों बदल देता है, क्या कारण है? भाई, नेताजी का चश्मा यदि लगा है तो मोटे फ्रेम वाला था तो वही लगा रहने देना चाहिए था, लेकिन कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लंबे फ्रेम वाला, कभी चौड़े फ्रेम वाला, क्या कारण है इसका? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ये उसका चरित्र चित्रण है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, यानी पान बहुत ही खाता रहा होगा वो। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, हंसमुख भी था। हालदार साहब को यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। भाई, जब पान मुंह में उसके ठूसा हुआ है तो वह आंखों ही आंखों में हंसेगा, मुंह से हंसेगा तो उसके पान की पीक बाहर आ जाएगी, उसकी तोंद थिरकी। आंखों ही आंखों में हंसता है और अंदर उसकी और बाहर से तोंद थिरकती हुई दिखाई दे रही है, जो लग रहा है कि ये काफ़ी हंस रहा है अंदर ही अंदर। पीछे घूमकर उसने अपने पान के दुकान के नीचे पीक को थूका और फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर, जो इतना ज़्यादा पान खाएगा तो उसकी जो बतीसी यानी जो उसके दांत हैं तो वो तो लाल काले हो ही जाएंगे। कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो वो समझ नहीं पाए क्या करता है। भाई, कैप्टन कौन है? कैप्टन ऐसा क्यों करता है? उसको इससे क्या लाभ मिलता है? चश्मा चेंज कर देता है, उस पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उन्होंने कैप्टन को अभी तक देखा ही नहीं था कि कैप्टन कौन है। अच्छा, अब पान वाला समझाता है कि मान लो कोई गिराक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया।
वो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करता है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई गिराहक आ गया, कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौकट चाहिए, यानी दूसरा फ्रेम वाला चाहिए चश्मा, तो क्या करता है, तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति का उतार करके उसको दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी वो बताना चाहता है कि कैप्टन चश्मे वाला है, उसकी चश्मे की एक दुकान है, वो फेरी भी लगाता है चारों तरफ घूम घूम करके, जो जैसे भी लोगों को जिस तरह का फ्रेम वाला चश्मा चाहिए वह उसी तरह का उसको दे देता है। अगर मान लीजिए जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई लगा दिया है फ्रेम और उसके ग्राहक को वही वाला चाहिए, तो उसको उतार करके वो दे देता है ग्राहक को और वहाँ दूसरा बिठा देता है। अब जाकर हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की इस मूर्ति पर फिट कर देता है। किंतु जब कोई ग्राहक आता है और उसे जब पैसे ही फ्रेम और उसे जब वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वह कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब बात हालदार साहब को समझ में आ जाती है कि कैप्टन चश्मे वाला है और वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता। नेताजी एक देशभक्त हैं, तो देशभक्त की मूर्ति को इस तरह से वो नहीं देखना चाहता। यानी अगर देशभक्तों की वह कीमत करता है तो वह भी एक देशभक्त है और उसके पास कुछ गिने चुने फ्रेम वाले चश्मे हैं। जब कोई ग्राहक उससे उसी तरह का मांगता है तो वह नेताजी की मूर्ति से उतार कर उसे दे देता है, क्षमा याचना करके, और वहाँ दूसरा फ्रेम लगा देता है। क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब पान वाले से हालदार साहब पूछते हैं कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। संगमरमर की मूर्ति जो बनी तो उस समय ही उसमें चश्मा क्यों नहीं लगा दिया गया, उसको छोड़ क्यों दिया गया, क्या कारण है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का टाइम था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक न थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, बताइए अभी वो ठूसा ही हुआ था, पान मुंह में डाला हुआ था, भरा हुआ था, कब वो पान बाहर किया और कब फिर से वो डालकर बैठ गया। कितना पान खाता था, दोपहर का टाइम था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक न थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, ठीक वही रवैया पूरा पहले जैसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने फिर से नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना ही भूल गया। यानी जिसने भी इस मूर्ति को बनाया वह मास्टर संगमरमर की मूर्ति में वैसा ही चश्मा लगाना भूल गया। बाकी आगे के भाग में।